हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रंट एंड फोर। तो अराउंड 35 क्वेश्चंस हम इसके डिस्कस करेंगे और अगर आपको समरी भी चाहिए इस चैप्टर की तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम समरी भी डिस्कस कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, डिसीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय डैश। जो डिसीजेज हैं जैसे पोलियो हो गया या चिकन पॉक्स हो गया, ये किसकी वजह से होता है? ऑप्शन है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी इज फंगी, वायरस और प्रोटोजोआ। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, वायरस। पोलियो और चिकन पॉक्स वो जो है ये वायरस की वजह से होते हैं। ये चारों ही जो ऑप्शन है हमारे पास, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया या प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया, ये सारे ही क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इनके साथ एक एल्गी होता है, वो भी क्या है? दीज ऑल आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? इनके नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स बहुत छोटे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अनएडेड मतलब नॉर्मल हम आंखों से नहीं देख सकते, या तो हमें उनको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ेगी या फिर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, तो उनको जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर। कौन से मल्टी सेलुलर होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो हमें बताना है मल्टी सेलुलर कौन है, मतलब एक से ज्यादा सेल जिसके होते हैं। ऑप्शंस हैं एल्गी और बैक्टीरिया, ऑप्शन बी इज बैक्टीरिया एंड फंगी, ऑप्शन सी इज बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड द लास्ट वन इज एल्गी एंड फंगी। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, एल्गी जो है, एल्गी सिंगल सेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है, और फंगी जो है वो सिंगल मल्टी सेलुलर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे बैक्टीरिया हो गया और प्रोटोजोआ हो गया और एल्गी, ये सारे ही सिंगल सेलुलर होते हैं, पर एल्गी जो है एक्सेप्शनल है, ये सिंगल सेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन जैम एंड पिकल्स इज। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? हम कई चीजों को, जैसे हम अचार बनाते हैं, जैम्स बनते हैं या स्क्वैशेस होते हैं, जो भी चीजें हैं इनमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि उनकी जो लाइफ है ज्यादा बढ़ सके, उनमें जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से वो खराब ना हो सके, इसीलिए उनमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। तो इनमें से हमारे पास जो ऑप्शन दी हुई हैं हमें बताना है कौन सा एक प्रिजर्वेटिव है। ऑप्शन है, पहली ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, दूसरी ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, तीसरी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड एंड द लास्ट ऑप्शन इज कॉपर सल्फेट। तो अगर हम बात करें सोडियम बेंजोएट जो है ये एक प्रिजर्वेटिव है और इसके साथ सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, वो भी एक प्रिजर्वेटिव है। तो ये क्या है? प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। प्रिजर्वेटिव अभी हमने डिस्कस किया, ये क्या करता है? ये जो है कोई भी चीज जो है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उसको चेक करता है या उसको रोकता है। नेक्स्ट इज राइजोबियम फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेंगुमिनस फ्रूट्स इज एन। राइजोबियम जो है हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि लेंग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? लेंग्यूम्स जो कि फलीदार पौधे होते हैं, जैसे पीज हो गया या फिर सोयाबीन्स हो गया जिनमें फलियां लगती हैं। तो ये जो लेंग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में ये जो बैक्टीरिया रहता है, तो ये क्या करता है? इट इज एन एटमोस्फेरिक कार्बन फिक्सर, इट इज एन एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन फिक्सर, इट इज एन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, इट इज एन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सर। एटमोस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स जो है डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, तो उस नाइट्रोजन की फॉर्म को चेंज करता है ताकि जो प्लांट्स हैं उसको यूज कर सके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, सम मेडिसिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर applied to kill or stop the growth of disease causing microorganisms, such medicines are called। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इसीलिए चैप्टर का नाम है फ्रेंड एंड फो, मतलब वो दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ बहुत अच्छे होते हैं, हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, उनसे इस तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं जो कि डिसीज कॉजिंग, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि जिनकी वजह से बीमारी हो सकती है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकते हैं। तो ऐसी मेडिसिन को क्या कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसी मेडिसिन को क्या कहा जाता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती हैं? ऑप्शन है एंटीबॉडीज, ऑप्शन बी इज एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी इज एंटीसेप्टिक एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज एंटीबायोटिक। नाम से ही पता चल रहा है, एंटीबायोटिक मतलब जो भी बैक्टीरियल डिसीजेस होते हैं उनको रोकने के लिए जो है एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती हैं।
तो एक तरह से ये एक तरह के बैक्टीरिया से ही बनती हैं, गुड बैक्टीरिया से बनती हैं, ताकि जो बैड बैक्टीरिया से जो हमें डिसीज हुआ है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट इज कॉल्ड। यीस्ट जो है इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा चलते चलते देख लें, यीस्ट जो है सदियों से ही इसका यूज किया जाता है, इसलिए अल्कोहल बनाने के लिए। क्योंकि अगर आपने पिछला क्लास का आपको याद हो, हमने 7th क्लास की एक वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और अल्कोहल बनता है। तो यीस्ट जो है वो अल्कोहल बनाने में क्या होता है, यूज होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अल्कोहल किससे बनाई जाती है, शुगर से। यीस्ट की हेल्प से शुगर को जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। नेचुरल जो शुगर होती है, जैसे वीट हो गया या फ्रूट्स हो गए, उनमें जो नेचुरल शुगर होती है उसके ऊपर यीस्ट की ग्रोथ की जाती है और उस शुगर को जो है अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑप्शन है फर्मेंटेशन, ऑप्शन बी इज पेस्चराइजेशन, ऑप्शन सी इज अल्कोहलिज्म एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर ऑप्शन ए, दैट इज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। और ये किसने डिस्कवर किया था, फर्मेंटेशन जो है वो डिस्कवर किया था लुईस पैस्चर ने इन 1857। नेक्स्ट इज लैक्टोबैसिलस इज कॉमनली फाउंड इन। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, ये किसमें पाया जाता है, ये किसमें मिलता है कॉमनली। ऑप्शन है केक, कर्ड, ब्रेड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर ऑप्शन बी, दैट इज कर्ड। कर्ड जो है, मिल्क से कर्ड बनने का जो प्रोसेस है वो इसी वायरस बैक्टीरिया की वजह से होता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जब हम मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डाल दें तो हम देखते हैं कि सुबह तक वो, अगर रात को हम मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डालेंगे, सुबह तक वो सारा ही मिल्क कर्ड बन चुका होता है। क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी जो है मल्टीप्लाई होता है और मिल्क को जो है वो कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट इज पेंसिलियम एस्पेर्गिलस आर टाइप्स ऑफ। ये जो नाम दिए हुए हैं ये किसकी टाइप्स हैं, ऑप्शन है फंगी, ऑप्शन बी इज प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी इज बैक्टीरिया एंड द लास्ट वन इज वायरस। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, फंगी। ये दोनों ही क्या है, फंगी टाइप्स हैं। तो इंपॉर्टेंट है, हमको इस तरह की टर्म्स जो है क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं, तो इनको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, The pores in the bread is due to gas bubbles of। अगर आपने जो भी बेक प्रोडक्ट्स होते हैं या जैसे जिस तरह से ब्रेड होता है, उनमें आपने देखा हो पोर्स होते हैं और एक तरह से फुलावट उनमें होती है, ये किसकी वजह से होती है, कौन सी गैस के बबल्स होते हैं। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो सही आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली होता क्या है, ये जो भी ब्रेड हो गया या हमने देखा हो भटूरे बनते हैं या फिर इडली बनती है, वो उनमें यीस्ट डाला जाता है। यीस्ट क्या करता है, बहुत जल्दी जो है रिप्रोड्यूस करता है, और जब ये रिप्रोड्यूस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यीस्ट जब रेस्पायर करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसके जो बबल्स होते हैं वो डो को, चाहे वो इडली का हो या चावल की इडली बन रही है या फिर वो सूजी का कुछ बना रहे हैं या फिर ब्रेड बन रहा है, उसकी जो डो है उसको वो उसमें वो गैस फिल कर देता है और उसकी जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो जाती है और इसलिए उसमें फुलावट आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, deliberately injecting weak microbes into a healthy body and producing antibodies to fight against strong microbes is called। मतलब क्या है, जानबूझ के जब किसी हेल्दी बॉडी में वीक माइक्रोब्स जो है वो एंटर कराए जाते हैं या इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि हमारी बॉडी में जो है वो एंटीबॉडीज बने उन माइक्रोब्स के साथ लड़ने के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑप्शन है मेडिकेशन, ऑप्शन बी इज एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी इज वैक्सीनेशन एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बहुत कॉमन टर्म है, आपने आजकल सुना होगा, छोटे बेबीज को जो है शुरू से ही जब बर्थ होता है तभी से ही उनकी वैक्सीनेशन जो है स्टार्ट हो जाती है। कोई चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन या फिर मीजल्स की वैक्सीनेशन या फिर टाइफाइड की वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन होती क्या है, क्या किया जाता है कि जानबूझकर वीक माइक्रोब्स मतलब कमजोर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको जो है उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, मतलब हेल्दी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है, जब हमारी बॉडी में कोई बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर कर जाते हैं तो हमारी बॉडी उनके साथ फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। हमारी बॉडी खुद जो है उनसे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। तो इसीलिए खुद ही बॉडी में, हेल्दी बॉडी में जो है वीक माइक्रोब्स एंटर किए जाते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाए और उन माइक्रोब्स के साथ फाइट करे। क्योंकि अगर एक बार हमारी बॉडी जो है बैड माइक्रोब्स को पहचान जाएगी तो उनके साथ लड़ने की जो उसकी एंटीबॉडीज बनाने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, और अगली बार जब वो बैड माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी पहले से ही एंटीबॉडीज तैयार कर लेती है।
तो इसी तरह इसको वैक्सीनेशन कहा जाता है। सिंपल सा मेथड है कि पहले से ही बॉडी को प्रिपेयर कर लेना कि बाद में अगर बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में अगर एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी जो है पहले से ही एंटीबॉडीज उसके लिए रेडी रखेगी, तो उसको वैक्सीनेशन कहा जाता है। तो वैक्सीनेशन जो है वो किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने डिस्कवर की थी वैक्सीनेशन। उन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन डिस्कवर की थी इन 1798। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, द माइक्रोब फॉर मलेरिया इज कैरिड बाय। मलेरिया कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर कैरिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस हैं मेल एनोफिलिस मस्कीटो, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो, मेल एडिस मस्कीटो और फीमेल एडिस मस्कीटो। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज फीमेल एनोफिलिस। ठीक है, फीमेल जो एनोफिलिस है मस्कीटो है ये मलेरिया कॉजिंग जो बैक्टीरिया है वो कैरी करती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। ये हमने अभी पीछे डिस्कस किया। फर्मेंटेशन क्या होता है? शुगर से अल्कोहल बनाना विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। और ये किसने दिया था कंसेप्ट? ऑप्शन ए दैट इज लुइस पैस्चर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन जो है किसने डिस्कवर्ड की थी? ये भी हमने अभी जस्ट डिस्कस किया। ऑप्शन है लुइस पैस्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट कोच। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने सबसे पहले जो है वैक्सीनेशन की डिस्कवरी की थी। स्मॉल पॉक्स के लिए उन्होंने वैक्सीनेशन जो है डिस्कवर की थी और ये सारा प्रोसेस उन्होंने किया था 1798 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है एक ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसकी वजह से कौन सा डिसीज होता है? ऑप्शंस है ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड। तो प्रोटोजोआ की वजह से कौन सा डिसीज होता है? ऑप्शन है बी दैट इज मलेरिया। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोअन डिसीज है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से कौन सा डिसीज होता है? ऑप्शन है चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी इज डेंगू एंड द लास्ट वन इज पोलियो। तो बैक्टीरिया की वजह से जो डिसीज होता है दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। एक्चुअली इसको जो है हमें बहुत अच्छे से लर्न करना है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन सा डिसीज होता है। तो जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से 3 तरह के डिसीज होते हैं, दैट इज टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉलेरा। तो इसको हम टीटीसी से याद रख सकते हैं। टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉलेरा, ये तीनों जो डिसीज है ये बैक्टीरियल डिसीज है। Next is question number 16. Partial sterilization of a product such as milk at a high temperature is known as. क्या किया जाता है? जो मिल्क है उसको जो है क्या किया जाता है? उसको एकदम से हाई टेम्परेचर के ऊपर गर्म किया जाएगा 15 to 30 सेकेंड, मतलब 15 से 30 सेकेंड के लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, मान लीजिए 70 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उसको गर्म किया जाएगा और उसको एकदम से फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पेस्चराइजेशन, फिल्ट्रेशन, पिकलिंग और रेफ्रिजरेशन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए दैट इज पास्चराइजेशन। ये जो कंसेप्ट है ये भी किसने दिया था? लुइस पैस्चर ने दिया था। इस प्रोसेस से क्या है, मिल्क को बहुत ज्यादा टाइम तक जो है वो हम स्टोर करके रख सकते हैं यूज करने के लिए, क्योंकि पेस्चराइजेशन की हेल्प से क्या होता है, जो मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन की कितने नाइट्रोजन जो है कितनी मात्रा में प्रेजेंट है? ऑप्शन है 78%, 75%, 80% और 68%। तो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए 78%। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई और कॉल्ड। तो ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अभी तक कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते उनको क्या कहते हैं? पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मैक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सही आंसर ऑप्शन सी दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो और मैक्रो में कंफ्यूज नहीं होना है। माइक्रो होता है छोटा और मैक्रो होता है बड़ा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैक्टीरियस एंथ्रेक्स व्हिच कॉजेस एंथ्रेक्स डिसीज। एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है बैक्टीरियस एंथ्रेक्स, यस। इसको किसने डिस्कवर किया था जो कि एंथ्रेक्स डिसीज का कारण बनता है? ठीक है, ऑप्शन है रॉबर्ट कॉच, ऑप्शन बी इज लुइस पैस्चर, ऑप्शन सी इज एडवर्ड जेनर एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए दैट इज रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच जो है उन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरियम बैक्टीरियस एंथ्रेक्स विच कॉजेस एंथ्रेक्स डिसीज। एक्चुअली जो एंथ्रेक्स डिसीज है ये बहुत ही डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिसीज है जो कि बैक्टीरियम की वजह से होता है।
इसमें जो है जो कैटल्स होती हैं, कैटल्स जो भी जानवर होते हैं, उनमें फुट और माउथ डिसीज जो है इसकी वजह से, सॉरी नो, बैक्टीरिया, फुट और माउथ डिसीज तो वायरस की वजह से होता है, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से कैटल्स में एंथ्रेक्स डिसीज जो है वो होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिसीज, कौन सा एक कम्युनिकेबल डिसीज है। हमें पता है कि कम्युनिकेबल डिसीज क्या होते हैं, जब एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में कोई भी इन्फेक्शन जा सकता है, फिर वो चाहे एयर से जाए, वाटर से जाए, फूड से जाए या फिजिकल कॉन्टैक्ट से जाए, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस है, ठीक है, ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज है। तो कम्युनिकेबल डिसीज इनमें से कौन सा है, ऑप्शंस हैं डायबिटीज, चिकन पॉक्स, अल्जाइमर और कैंसर। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या है, एक कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है। और चिकन पॉक्स जो है वो किसकी वजह से होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लें चिकन पॉक्स जो है वो किसकी वजह से होता है, तो वो वायरस की वजह से होता है, ठीक है, वायरल डिसीज है ये। क्वेश्चन नंबर 21 इज वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ, वैक्सीन किससे बनी होती है, ऑप्शन है केमिकल्स, वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस और ड्रग। तो सही आंसर ऑप्शन बी, दैट इज वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने अभी डिस्कस किया कि वैक्सीनेशन में क्या होता है, वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि बॉडी जो है उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाए। तो ऑप्शन है बी। नेक्स्ट इज द बैक्टीरियम प्रेजेंट इन कर्ड, कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है, ऑप्शन है हमारे पास, ये हमारे पास ऑप्शन है, उसका जो सही आंसर है दैट इज बी, लैक्टोबैसिलस जो है वो कर्ड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, व्हाइल बेकिंग केक्स यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूस डैश गैस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हम केक्स बनाते हैं, ठीक है, यीस्ट क्या करता है, जो भी हम केक्स बनाते हैं, या मान लीजिए हम कोई मैदा है उसमें हमने यीस्ट मिला दिया है और उसको हमने जब उसमें पानी डाला और उसको हमने बिल्कुल बनाया, उसको अगर हम थोड़ी देर के लिए रख दें, उसके बाद हम देखेंगे तो उसमें थोड़ी फुलावट होगी, तो किसकी वजह से, क्योंकि जो यीस्ट है एक गैस प्रोड्यूस करता है, जब वो रेस्पिरेशन करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। सही आंसर ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, अल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन के लिए क्या यूज किया जाता है, बिल्कुल इजी आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज यीस्ट। सदियों से ही यीस्ट को यूज किया जाता है अल्कोहल या वाइन बनाने के लिए। यीस्ट जो है उसको नेचुरल शुगर के ऊपर ग्रो किया जाता है अल्कोहल बनाने के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस कैन बी क्योर्ड यूजिंग एंटीबायोटिक्स, कौन सी डिसीज को हम एंटीबायोटिक्स के यूज से जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो देखने से ही पता चल रहा है एंटीबायोटिक्स मतलब जो भी बैक्टीरियल डिसीज होगा उसको हम एंटीबायोटिक्स से ठीक कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो डिसीज बैक्टीरिया की वजह से हुआ होगा, ऑप्शन है एड्स, डेंगू, टाइफाइड एंड मलेरिया। तो सही आंसर ऑप्शन सी, दैट इज टाइफाइड। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया की वजह से होता है, हमने डिस्कस भी किया था, टीटीसी मतलब टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉलरा, ये क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसीज है, वो एंटीबायोटिक्स की वजह से ही ठीक हो सकता है, ठीक है। डेंगू पता है हमें, ये एक फीमेल मस्कीटो होती है जिसका नाम है एडिस, उसकी वजह से होता है, ठीक है। और मलेरिया जो है ये प्रोटोजोन डिसीज है, और एड्स जो है वो वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, which organisms are microscopic and dependent on host organism for reproduction। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सिंगल सेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। तो जैसे एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया हो गया या फंगी हो गया, सारे ही क्या है, माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। पर सारे जो है इन अपने जो है इनके सेल होते हैं, ठीक है। पर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब जिस बॉडी में ये रह रहे हैं उसी बॉडी के सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो वो कौन से माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑप्शन है एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस और बैक्टीरिया। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज वायरस। वायरस जो है जिस बॉडी में रहता है उसी के जो होस्ट मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म वही हो गया जिस बॉडी में वो रह रहा है, उसके सेल के ऊपर ही ये डिपेंडेंट होता है, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, रस्टिंग ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, रस्टिंग ऑफ व्हीट जो गेहूं होती है उसमें एक बीमारी लग जाती है, मतलब वो खराब हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज फंगी, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। तो ये जो है या तो एयर की वजह से भी हो सकता है या सीड्स में कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय, हेपेटाइटिस ए, सॉरी यहाँ पे हेपेटाइटिस ए भी लिखना था, हेपेटाइटिस ए जो है किसकी वजह से होता है, ऑप्शन है वायरस, मस्कीटो, प्रोटोजोआ एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज
ए, वायरस जो है वो हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरस की वजह से होता है, वायरल डिसीज है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? वाटर, मतलब गंदा पानी अगर हम पी लें उसकी वजह से जो है वो हेपेटाइटिस ए हो सकता है। तो इसीलिए इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? या तो वैक्सीनेशन होती है या फिर पानी को बॉयल करके पीना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, विच अमंग द फॉलोइंग पैथोगन्स कॉज्ड कॉलरा? पैथोगन्स क्या होते हैं? जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बीमारी का कारण बनते हैं, डिसीज करते हैं, उसको कहते हैं पैथोगन्स। तो कौन से पैथोगन्स जो है या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कॉलरा का कारण बनते हैं? ऑप्शन से बैक्टीरिया, प्रोटोजोवन, फंगस और वायरस। तो ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। टीटीसी मतलब टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉलरा, ये किसकी वजह से होता है? ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, अ प्लांट डिसीज कॉल्ड सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय। ये प्लांट डिसीज है। सिट्रस कैंकर जो है एक प्लांट डिसीज है, पौधों में होता है। ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, फंगी की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से या वायरस की वजह से? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज बैक्टीरिया की वजह से। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका एयर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन मतलब फूड को प्रिजर्व करना ताकि ज्यादा टाइम तक उसको यूज कर सके। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है फूड प्रिजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है? पहली है प्रिवेंशन ऑफ डिके और स्पॉइलेज। बिल्कुल, फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है ताकि उसको खराब होने से या स्पॉइल होने से बचाया जा सके। दूसरी है डिक्रीज शेल्फ लाइफ, तो ये गलत है, इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ फूड प्रिजर्वेशन, क्योंकि फूड प्रिजर्वेशन से शेल्फ लाइफ जो है, शेल्फ लाइफ मतलब उसकी लाइफ को इंक्रीज करना, ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3, एयर टाइट सीलिंग, बिल्कुल सही है। एयर टाइट सीलिंग जो है वो प्रिवेंट करती है उसको डीके या स्पॉइल होने से। एंड द लास्ट इज स्टोरेज फॉर फ्यूचर यूज, ये भी बिल्कुल सही है। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है उसको फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रखना, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन 32, which of the following antibiotics are being produced from bacteria and fungi? हमने पढ़ा कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे फ्रेंड भी हैं और फो भी हैं, मतलब दुश्मन भी हैं। फ्रेंड किस तरह से है? क्योंकि इनका यूज जो है दवाइयां बनाने में भी किया जाता है। तो कौन सी जो मेडिसिन है या एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया और फंगी से बनाई जाती हैं? ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी इज टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी इज एरिथ्रोमाइसिन एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ये तीनों ही जो है वो बैक्टीरिया और फंगी से बनाए जाते हैं। कौन कौन से? स्ट्रेप्टोमाइसिन, tetracycline and the last one is erythromycin. Next is question number 33. Question number 33 is Chlamydomonas and Spirogyra are types of, ये दोनों ही किसकी टाइप्स हैं? ऑप्शन है एल्गी, फंगी, वायरस एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ए, एल्गी। ये दोनों ही किसकी हैं? एल्गी की टाइप्स है। नेक्स्ट इज अमाइबा, पैरामीशियम आर टाइप्स ऑफ। अमाइबा और पैरामीशियम जो है किसकी टाइप है? प्रोटोजोआ की, फंगी की, बैक्टीरिया की या फिर एल्गी की। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज अमाइबा एंड पैरामीशियम्स, दीज आर टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called। ऐसे माइक्रोबियल डिसीजेस मतलब जो डिसीजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं और एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में एयर से, वाटर से, फूड से या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट से जा सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है इन्फेक्शियस डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज, पैथोगन डिसीज एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर ऑप्शन बी, दैट इज कम्युनिकेबल डिसीज। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 35 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, और अगर आपको इन चैप्टर्स की समरी भी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।